Hello, so hello viewers, how are you? Today I am going to tell you a very interesting story of 10th class, and this story belongs to भोली. So let's start. तो ये कहानी भोली की है, ये 10th क्लास में है और बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं फिर. भोली एक लड़की होती है जो कि बचपन में क्या होता है कि वो चारपाई से गिरती है, उसके ब्रेन में थोड़ी सी दिमाग में चोट आ जाती है. उसके कारण क्या होता है कि वो ना अच्छी तरह बोल नहीं पाती, स्टैमर करती, तुतलाती है और सीधी सादी सी रह जाती है. बचपन में उसका नाम वैसे सुलेखा होता है, लेकिन जब वो ऐसे सीधी सादी सी बन जाती है सब उसको भोली कहना शुरू हो जाते हैं. तो इतनी ज़्यादा देखभाल भी नहीं की जाती उसकी घर में. आपको पता ही सीधा साधा जो इंसान होता है तो उसकी बेचारे की ऐसे ही कई बार हो जाता है उसके साथ. तो क्या होता है कि भोली की ना 4 और सिस्टर्स होती हैं और उसके पिता के टोटल 7 बच्चे होते हैं. ठीक है, उनमें 4 बेटियां होती हैं और 3 बेटे होते हैं. बेटों को स्कूल भेजा जाता है पर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है. ठीक है, और भोली के जो पिता होते हैं उनका नाम होता है रामलाल. ठीक है, तो वो एक रेवेन्यू ऑफिशियल होते हैं. तो क्या होता है कि भोली की जो सबसे बड़ी बहन होती है उसका नाम होता है राधा, उससे छोटी का नाम होता है मंगला और उससे छोटी होती है उसका नाम होता है चंपा. ठीक है, राधा की शादी हो जाती है, चंपा की भी हो जाती है, पर मंगला की जब शादी होती है ना तो उसकी शादी में तहसीलदार आता है और वो भोली के पिता को बोलता है कि हमारे गांव में एक स्कूल खुला प्राइमरी, तो भोली को स्कूल भेजो क्योंकि आप रेवेन्यू ऑफिशियल हो तो आपको भेजना चाहिए. तो भोली का पिता जो है वो स्कूल में भोली को भेजने का निर्णय करता है, परंतु उसकी माँ बोलती है कि रहने दो, अगर लड़की पढ़ेगी तो उससे शादी कौन करेगा. लेकिन भोली का पिता बोलता है नहीं, मुझे इसको पढ़ाना है. फिर वो उसको स्कूल भेजते हैं. स्कूल में भोली की लाइफ चेंज हो जाती है. वहाँ पे उसको बहुत अच्छा टीचर मिलता है. वो टीचर भोली को जो है ना उसकी जो बोलने की शक्ति है वो वापस ले आता है. ठीक है, तो देखो एक लड़की जो बचपन से अपने घर फैमिली में भी उसको एक इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, फिर भी एक टीचर उसके लाइफ को चेंज कर देता है और उसको बहुत अच्छा कर देता है. तो भोली जब उसका टीचर उससे पहली बार पूछता है आपका क्या नाम है, तो भोली अपना नाम नहीं बता ही नहीं पाती. वो बो करती है. दूसरे दिन भी ऐसा ही करती है, तीसरे दिन भी ऐसा ही करती है, पर टीचर उसकी हेल्प करता है, पेशेंस रखता है और एक दिन भोली बोलना शुरू हो जाती है. टीचर उसको बुक भी देता है पिक्चर्स की. ठीक है, तो इस तरह से ये होता है. फिर एक दिन क्या होता है कि भोली का पिता भोली की शादी करने का निर्णय करता है और उनको एक रिश्ता आता है बिशंबर, ठीक है, नाथ का. और बिशंबर नाथ जो होता है ना वो एक बूढ़ा आदमी होता है, उसके बच्चे बड़े होते हैं और बिशंबर नाथ जो है वो एक दुकानदार होता है. उसके 2 बच्चे भी होते हैं. उसकी पिछली बीवी मर चुकी होती है. बिशंबर नाथ क्या करता है, बिशंबर नाथ जो है वो भोली के लिए रिश्ता भेजता है. उसके माता पिता मान जाते हैं. फिर क्या होता है कि जब शादी का दिन आता है भोली को बेसिकली ना बचपन में क्या होता है चिकन पॉक्स के कारण ना उसके फेस पे ब्लैक पोक्स मार्क्स आ जाते हैं. और पोक मार्क्स जो होते हैं ना वो कभी परमानेंट होते जाते नहीं. तो भोली भी उससे सफ़र कर रही होती है. तो जब मंडप में भोली की सहेली जो होती है उसका दुपट्टा थोड़ा सा साइड पे करती है, घूंघट, तो बिशंबर नाथ जो है वो भोली का चेहरा देख लेता है और वो कहता मैं इससे शादी नहीं करूँगा. उसका फ्रेंड कहता है यार तू भी तो बूढ़ा है, अगर ये इसके चेहरे पे पोक मार्क्स हैं, तू भी तो बूढ़ा है, कोई बात नहीं. फिर बिशंबर नाथ कहता है नहीं, मैं ना इसके पिता से 5,000 रुपये लूँगा शादी करने के. वो उसके पिता को बोलता है कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मैं फिर आपकी लड़की से शादी करूँगा. बिशंबर का पिता अपनी जो बिशंबर जो भोली का पिता होता है वो कहता है हमारी इज्जत का सवाल है समाज में, आप प्लीज़ ऐसा मत करो, शादी मत तोड़ो. फिर वो कहता है मैं 2,000 दे सकता हूँ, भोली का पिता. तो वो कहता है ठीक है आप 2,000 ही, ठीक है. वो मतलब उसने एक जुआ खेला होता है, वो जीत जाता है बिशंबर नाथ, 2,000 ही दे दो. फिर भोली उठती है और वो कहती है नहीं, मैं एक लालची इंसान से शादी नहीं करूँगी. तो भोली क्या करती है कि उसका पिता बोलता है नहीं बेटा ऐसा मत करो, हमारे समाज में हमारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, आप ऐसा मत करो, तो अगर बारात वापस चलेगी. तो भोली कहती है नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा, इसे लालची इंसान से मैं शादी कभी नहीं करूँगी. और भोली का पिता कहता है फिर तुम क्या करोगी पूरे जीवन. भोली कहती है मैं आपकी सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिस स्कूल में मैं पढ़ के
तो यहाँ तक पहुँची हूँ और बोलने के काबिल हुई हूँ। फिर क्या होता है कि जो बाराती हो, जो बैंड वाले होते हैं ना, वो सैड सॉन्ग बजाना शुरू कर देते हैं, भैया अब ख़त्म हो गया समारोह। परंतु बोली ये कहती परंतु बोली जो है वो हाँ, तो बोली की टीचर भी वहाँ पे होती है, ठीक है। वो बड़ी खुश होती है ये देख के, और बोली इस तरह से फिर बारात वापस चली जाती है और कहानी ख़त्म होती है, ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हम अगर हम टीचर्स हैं तो हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, और कभी भी जीवन में हार मत मानिए। एक अच्छा टीचर आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन उसकी बात भी आपको माननी है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो इस तरह से कहानी। और आपके पेपर्स में ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आपकी जनरल नॉलेज चेक करते हैं टीचर्स कि कितना इनको लेसन के ऊपर ज्ञान है और लाइफ में कॉमन सेंस कितनी है। तो वो करने के लिए आप ना लिखिए, बार बार लिखिए, एम राइट। तो अगले वीडियो में आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन आंसर्स लाए जाएँ इम्पोर्टेंट, जो CBSE में पूछे जाते हैं अक्सर, मतलब उसके उनके जैसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये कहानी थी। सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर इट। फिर नई वीडियो के साथ फिर से एक नई कहानी लेकर आएंगे। थैंक यू।